अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर अखिलेश के बयान पर सियासी घमासान जारी है। अब समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद आजम खान ने दिए जलाने को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। दिवाली के इस पर्व पर जिसमें दिए जलते नहीं हैं, दिए रोशन होते हैं। वो लोग जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, लेकिन जो लोग दिए रोशन करते हैं उनका मकसद सिर्फ उजाला देना होता है, ठंडक देना होता है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने दीपोत्सव पर कहा था कि हमें दियों और मोमबत्ती पर खर्च क्यों करना चाहिए। जब हमारी सरकार आएगी इसकी जगह वैसी रोशनी करवाएंगे जैसी क्रिसमस में होती है। दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना है? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सरकार आई है, इसको बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। अखिलेश यादव पर बीजेपी सांसद भोला सिंह ने पलटवार कर कहा कि वोट की राजनीति के लिए दोहरा रवैया रखना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी हर दीपावली पे भव्य कार्यक्रम करते हैं और दीपोत्सव का कार्यक्रम वहाँ करते हैं, तो इसमें आपत्ति अखिलेश जी को क्यों है? वो त्योहारों को, धर्म को राजनीति से क्यों जोड़ते हैं? वो भी एक हिंदू हैं और मुझे लगता है, और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ कि दीपावली तो उनके घर में भी मनती है। वहीं बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने कहा कि अखिलेश टोपी पहनकर धर्म विशेष को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। पहले उन्हें वो धर्म जानने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें वो पैदा हुए हैं। कई वर्षों से लगातार वह इस्लाम को समझने का प्रयास करते रहे, टोपी पहन के किसी विशेष वर्ग को खुश करने का प्रयास करते रहे। फिर आज उनको अचानक याद आ गया है कि भाई हमको ईसाइयत को खुश करना है, हम उसकी बात करने लगे। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि भैया जिस धर्म में आपने जन्म लिया है पहले उस धर्म को आप जानने का प्रयास कीजिए। अखिलेश पर बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लगता है अखिलेश यादव को गलत सलाहकार मिल गए हैं। जैसे राहुल गांधी को कुछ सलाहकार मिल गए और एकदम उनको सनातन समाज से एकदम अलग थलग कर दिया, लगता है उसी में से कोई इनके पास भी आ गया है। और ये परंपराएं, ये त्योहार, इसको कोई बदल नहीं सकता है और किसी समाज का त्योहार नहीं बदल सकता है। दीपोत्सव पर समाजवादी पार्टी की तरफ से बयानबाजी पर वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दिवाली की रात आसमान जरूर चमका, लेकिन अब प्रदेश की हवा जहरीली हो गई है। राज्य के अलग अलग हर शहर में वायु गुणवत्ता खराब से बहुत खराब स्तर पर पहुंच गई है। कहीं पटाखों का धुआं तो कहीं औद्योगिक धुएं ने मिलकर हवा को दम घोंटू बना दिया है। भिवाड़ी में हालात सबसे गंभीर हैं, जहां AQI 332 दर्ज किया गया, जबकि जयपुर, कोटा, जोधपुर और धौलपुर जैसे शहर भी बहुत कम खराब श्रेणी में पहुंच गए हैं। दीपावली के बाद दम घोंटू हुई हवा। भिवाड़ी में हालात सबसे गंभीर। जयपुर, कोटा, जोधपुर में भी हवा खराब। दीपावली के बाद प्रदेश की आबो हवा में प्रदूषण का जहर घुल गया है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के मुताबिक दीपावली के बाद राज्य के 23 में से 22 प्रमुख शहरों में AQI 200 के पार पहुंच गया है, यानी लगभग पूरा राजस्थान जहरीली हवा में सांस ले रहा है। दिवाली की रात पूरे प्रदेश भर के अंदर जमकर आतिशबाजी की गई। राजधानी जयपुर, जो कि अपने जगमगाहट और खूबसूरत आतिशबाजी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, वहां पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, खूब एंजॉय किया। मेरे पीछे जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये वो प्रदूषण है जो रात भर पटाखे चलाने से पूरे शहर के ऊपर
छाया हुआ है। कई जहरीली गैसें इसके अंदर मौजूद हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि सल्फर की मात्रा और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हर साल जब भी दिवाली आती है सभी लोग अपील करते हैं कि इको फ्रेंडली पटाखे इस्तेमाल में लें और शांति के साथ में और सुकून के साथ में दिवाली मनाएं, ताकि आबो हवा साफ सुथरी रहे। फिलहाल इस पॉल्यूशन का असर इतना देखने को मिला है कि राजस्थान के 23 शहरों में सामान्य से 2 गुना जो है एयर पॉल्यूशन हो चुका है। और हालात ये हैं कि भिवाड़ी में तो 300 के पार है और जयपुर में 268 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। राजधानी जयपुर की हवा सुबह 7 बजे तक AQI 268 के स्तर पर पहुंचा। कोटा, जोधपुर, धौलपुर, झुंझुनू और जालौर जैसे औद्योगिक और घनी आबादी वाले इलाकों में हवा बेहद खराब श्रेणी में रही। भिवाड़ी में हालात सबसे गंभीर रहे, जहां AQI 332 दर्ज किया गया। कोटा में तो दीपावली की रात प्रदूषण ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। डॉक्टरों के मुताबिक दीपावली के बाद सांस संबंधी रोगों के मामले 30 से 40% तक बढ़ जाते हैं। सीमावर्ती श्रीगंगानगर में भी हालात बेहतर नहीं है। यहाँ AQI 236 रिकॉर्ड किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब की पराली और स्थानीय आतिशबाजी दोनों ने हवा को दूषित किया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर सहित उत्तर भारत में न केवल दिवाली पर हुई जमकर आतिशबाजी, बल्कि पड़ोसी राज्य पंजाब में जलाई जा रही पराली की वजह से आबोहवा प्रदूषित होना शुरू हो चुकी है। पिछले 1-2 दिनों से सरहदी जिले श्रीगंगानगर में भी आतिशबाजी और पराली जलाने की वजह से हो रहे धुएं के कारण AQI का स्तर एकाएक बढ़ा है। और अभी की हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, इस समय राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में AQI बढ़ने की वजह से जो यहाँ की आबोहवा है वो काफी हद तक प्रदूषित दिखाई भी दे रही है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल और मौसम विभाग ने संयुक्त रूप से हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। बुजुर्गों, बच्चों और अस्थमा से पीड़ित लोगों को बाहरी गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई है। राजस्थान में बढ़ते शहरीकरण, वाहनों की संख्या और औद्योगिक धुएं ने प्रदूषण को पहले से ही उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है। प्रदेश का लगभग हर शहर इस बार दिवाली के बाद जहरीली हवा में सांस ले रहा है। अब ऐसे में जरूरी है कि लोग हेल्थ एडवाइजरी को ध्यान में रखकर काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो देश भर में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया है। जमकर आतिशबाजी हुई है। लोगों ने दिवाली पर खूब पटाखे फोड़े, जिसके बाद प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है। इस पर लोग इसलिए पटाखों को जिम्मेदार भी बता रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने पटाखे नहीं फोड़ने का बयान देने वालों को करारा जवाब दे दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो दीपावली पर पटाखे नहीं फोड़ने का ज्ञान देते हैं, उन्हें क्रिकेट मैच, शादी, न्यू ईयर पर जब पटाखे फोड़े जाते हैं उन्हें तब प्रदूषण नहीं दिखाई देता। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसलिए ज्ञान देते हैं कि उन्हें हिंदुओं के त्योहारों से ही दिक्कत है। दिवाली पर खूब आतिशबाजी हुई, जमकर पटाखे फोड़े गए, जिसका असर भी अब दिख रहा है। पटाखों से प्रदूषण लेवल बढ़ गया है, जो सांसों पर खतरा पैदा कर रहा है। देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर की हवा पुअर कंडीशन में है, ख़राब कंडीशन में है, क्योंकि जो AQI लेवल है वो लगभग 200 के पार चला गया। हालांकि इंदौर में सिर्फ एयरपोर्ट रोड जो है वहाँ का जो AQI का जो डाटा है, जो रिकॉर्ड आया है वो 215 के आसपास का है। लेकिन अगर सिर्फ शहर की बात की जाए तो AQI का जो लेवल है वो 190 के आसपास में। इस बीच पटाखे फोड़ने पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान सामने आया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो पटाखों पर ज्ञान दे रहे हैं वो क्रिकेट मैच, शादी, न्यू ईयर पार्टी पर जब पटाखे फोड़े जाते हैं तब प्रदूषण नहीं दिखता। कई लोगों ने दिवाली पर बड़ा ज्ञान दिया, पटाखा जलाने से प्रदूषण होता है। एक बात बताओ भाई साहब, रूस और यूक्रेन का कई सालों से युद्ध हो रहा हो, इतने बम गोला घल रहे, तब प्रदूषण नहीं हो रहा है? एक बात और बताओ, इतनी मैच हो तो मैच जीतने के बाद करोड़ों के पटाखा बाजे जाए, तब प्रदूषण नहीं होता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी कहा कि कुछ लोगों को हिंदुओं के त्योहार से दिक्कत है, इसीलिए ज्ञान देते हैं। एक बात और बताओ,
इतने ब्याह हो, चाहे जिसके हो गए, ब्याह में पटाखा नहीं जलाता, तब प्रदूषण नहीं होता। कुछ लोग इसलिए ज्ञान देते हैं कि उन्हें हिंदुओं के त्योहारों से दिक्कत है। बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन पटाखों के बाद दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में हवा की गुणवत्ता बहुत खतरनाक हो गई है। छत्तीसगढ़ से नरेंद्र परमार, न्यूज़ 18।